इतना जबरदस्त खेला है, इतनी क्लासिक हिटिंग की है उसने कि मजा आ रहा था बैटिंग। कुछ लोग होते हैं ना जो क्लीन हिटिंग कर रहे होते हैं ना, प्रॉपर जो बॉल जहां का है, जिस एरिया का है, मतलब हर किस्म के शॉट उस प्लेयर ने अप्लाई किए। ठीक है ना, इस तरह की इनिंग मजा आता है, कम होती है इस तरह की इनिंग, लेकिन आउटस्टैंडिंग इनिंग होती है। तो भाई आज तो कमाल हो गया इंडिया ने, मेरे ख्याल में भाई ये कमाल है कि जी बिल्कुल सारे लड़कों ने कमाल कर दिया। भाई क्या कर दिया ये इंडिया ने, क्या कर दिया ये? संजू हो, ईशान किशन हो, भाई किसी ने मतलब मैं ही पनौती हूं कि न्यूजीलैंड की शर्ट पहन के पनौती लगा दी न्यूजीलैंड से। बुमराह की खासियत ये है कि वो प्रेडिक्टेबल नहीं, उसका स्किल लेवल ऐसा है। जो अभी बात हो रही थी जितने बॉलर्स की पिछले टाइम में वो इस फॉर्मेट में नहीं थे, लेकिन इनके पेस भी है और स्किल जो। तो बुमराह की बहुत तारीफ करनी चाहिए कि वो अकेला ऐसा फास्ट बॉलर है जिसने बॉलिंग लाइनअप का पूरा लोड लिया हुआ है। एक साइड पे देखो इंडियन टीम, फेयरलेस ईशान किशन, फेयरलेस अभिषेक शर्मा, फेयरलेस संजू सैमसन, और इन तीनों के बलबूते पे इंडिया आज 254। ओ भाइयों, हमसे तो वनडे में भी भाईजान 250 नहीं बनता। अभिषेक, संजू और ईशान ने जो फोड़म फाड़ी की है, फोड़ डाला भाई, लिटरली फोड़ डाला, और ऐसा फोड़ा कि पीछे पलट के तक नहीं देखा। मतलब मारा मारी की भी एक क्लास होती है, एक पागलपंती का भी एक स्टैंडर्ड होता है। ये पागलपंती के स्टैंडर्ड से भी ऊपर के स्टैंडर्ड। वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल भारत जीतेगा, जिसमें 250 किया भारत ने और बहुत ही मारा। 120 बॉलों पे 20 ओवर में सिर्फ 255 रन बनाए, और स्लोगर ने फास्टेस्ट 50 कर दिए। स्लोगर कौन? अभिषेक शर्मा। फोड़ दिया इंडिया ने पकड़ के, फाइनल में इंडिया ने पकड़ के फोड़ दिया। मोहम्मद आमिर फिक्सर बंगाली बाहर आना, इंडिया फाइनल भी हार जाएगा। आईसीसी ट्रॉफी जीत ली भारत ने। जितनी तारीफ टीम इंडिया की जाए वो कम होगी, मगर और आज इंडिया कंप्लीट क्रिकेट खेला। बाकी इनके सारे मैच देख लें, ऐसी पूरे टूर्नामेंट वो क्रिकेट नहीं खेला, राइट? वो अच्छी क्रिकेट खेले और जितना उनको क्रेडिट बनता है कम है। आज पहली दफा वो मौका मौजूद है न्यूजीलैंड के पास टू द अपसेट, बट टू क्रिएट अ हिस्ट्री न्यूजीलैंडर्स शुड गो आउट एंड विन, लॉजिकली स्पीकिंग। मैंने ऐसे छक्के अपनी जिंदगी में नहीं देखे लगते हुए कि बस वो यूं कर रहे थे, वो ऊपर जाके गेंद गिर रही, छतों पे गेंद जा रही है। क्या है ये? That shows the consistency, the quality and the planning behind this. ये हफ्ता पहले प्लानिंग हुआ होगा, ये साल डेढ़ से लगे होंगे प्लेस कौन से ट्राई करने हैं, पूल में कौन से प्लेस रखने हैं। सो वेल डन, कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन इन्वॉल्वड इन। और ये वाला जो ग्राउंड है, ये मुझे लगता है न्यूजीलैंड को भी अच्छा सूट करता है। ये तो न्यूजीलैंड की बॉलिंग ज्यादा फॉर्म में है जी इंडिया की निस्बत। मुझे जो है ओवरऑल न्यूजीलैंड लग रही है। क्या लग रहा है पलड़ा किसका भारी है राइट नाउ? देखिए मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड जीतना चाहिए, और फिनलर ने जो 100 किया, ये साइफर्ट, ये बहुत बड़ा प्रेशर है इन दोनों का इंडिया के ऊपर। एटलीस्ट जिस तरह का हम फाइनल एक्सपेक्ट कर रहे थे, फाइनल उसी का हुआ। नर्व रैकिंग फाइनल। हिंदुस्तान बिल्कुल शेरों की तरह पड़ गई उनको और खा गए न्यूजीलैंड को, और न्यूजीलैंड को बिल्कुल दबोच लिया। अब न्यूजीलैंड को जब ये दबोचा लग गया है, अब इनको गले से पकड़ लिया है हिंदुस्तान ने। क्यों इंडिया जीता है? क्यों इंडिया जीत गया? क्यों? आज फिर उतना ही तकलीफ है मुझे, आज फिर उतना ही दुख है मुझे। हर जगह लीड किया उसने, और जिस तरह की वो बैटिंग करता है, मैच शुरू होने से पहले भी हमने बात की है कि T20 वर्ल्ड कप में भी उसने कहा चाहे मैं सारे मैचों में जीरो करूं, लेकिन पेस सेट करूंगा, मैं खेलूंगा, इसलिए जो यंगस्टर हैं उनके लिए गेम आसान कर दूं। बैटिंग से नजर आ रहा है, और जिस तरह की उसने क्रिकेट खेली, और देखें सेंसिबल भी रहा है, शुरू में तेज़ खेला है। एक अच्छे प्लेयर की निशानी होती है कि वो विकेट और टीम को, अपोजिशन को, मैच की सिचुएशन को सामने रख के खेले। जब मैच शुरू होता है उस वक्त उसके सामने जो भी चीज़ होती है वो उस तरह अपनी गेम को, पेस को लेके चलता है, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ रुका भी है। बुमराह ने बता दिया कि लोग बातें करते हैं ना T20, मैं T20 में भी उतना ही अच्छा हूँ जितना ODI में और टेस्ट मैच में। बट द काइंड ऑफ क्लीन हिटिंग, मतलब बॉलर्स को एक पॉइंट पे समझ नहीं आ रहा था कि करे क्या, इसको रोका कहाँ जाए, कैसे ऑपरेट करते हैं ऐसे प्लेयर्स? जी हाँ, ज़बरदस्त इनिंग देख के मज़ा आया, और इनसे रन्स भी नहीं हो रहे थे अब जैसा अभी बात की, लेकिन ये वो प्लेयर है जो जब खड़ा हो जाता है तो बड़ी मुश्किल डालता है। और मेरा ख्याल है इस फॉर्मेट का सबसे तगड़ी इनिंग मैं समझता हूँ ये खेली गई है। इंडिया के टॉप 3 ने तो वो काम कर दिखाया जो उनसे लोग समझ रहे थे। पिच के बारे में घास रखी हुई थी, ऐसा लग रहा था शायद बहुत हिलेगा, लेकिन बहुत पाठा पिच था जी। आप बोलते ना ऐसे स्लोगर हमें भी मिल जाएं तो क्या बात है जी। 18 बॉलों में 50 करे, टॉप क्लास नॉक, जिसमें 52 करे 21 बॉलों में 6 चौके 3 छक्के। ईशान किशन ने 54 करे 25 बॉल में, 4 चौके 4 छक्के। लेकिन जो 6 ओवर में 92 का स्टैंड दिया ना, वहां से बेस बना दी। संजू ने 50 करे 33 बॉल्स में। क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल तीनों में 50, और मेरे ख्याल 2 में तो सेंचुरियां मिस करी हैं आज भी और उससे पहले भी। 89 मुझे लगता है उसका लकी नंबर है। खूब खेला जी, 13 बॉल में 39 रन। घेर बदलना आता है, टर्बो लगाना आता है, और टॉप क्लास नॉक, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन। संजू मेरे हिसाब से, अभिषेक नो डाउट मैच चेंजर है, उसने अपना काम कर दिया 6 ओवर में। कैप्टनसी इतनी अच्छी नहीं करी सेटलर ने, घबरा गया था, बेटा लगा था, आवाम बहुत थी,
और एमएस भी नज़र आया, अपना रोहित भी नज़र आया। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन ने मैच का 5 बिल्कुल पलट दिया। देसी टीम यानी इंडिया और एक एआई की टीम जो छोटी सी, अभी इसने पॉपुलेशन बताई शायद 5 मिनट, वो सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजी, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी और जो पढ़ाई और जो टेक्नोलॉजी लेकर आते हैं उसके पर डिपेंड करती है, एक स्टाइल है। मगर जिस तरह वो खेले मैं तो हैरान हूँ। मैं एक सवाल ज़रूर आमिर और अहमद शहजाद, इसलिए कि ये करंटली खेल रहे हैं, मैं बैठा मैच देख रहा था, जो शॉट मारते थे वो ऊपर पौड़ियों पे जाके गिर रहा था। क्या कुछ बल्ले में कोई बल्ले में चेंजेस आई हैं या टेक्निक में चेंज आया, लड़के तगड़े हो गए? मैंने ऐसे छक्के अपनी जिंदगी में नहीं देखे लगते हुए कि बस वो यूं कर रहे थे, वो ऊपर जाके गेंद गिर रही, छतों पे गेंद जा रही है। तो भारत के जो हैं चंद प्लेयर फॉर्म के अंदर है, जिसमें संजू सैमसन एक की फैक्टर अदा कर रहे हैं। जिस तरह वो बाहर थे, तो इस सिचुएशन में भी आके इतने बड़े वर्ल्ड कप के अंदर, जहां पहले कोई और टीम खिलाते रहे, गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव, लेकिन जब मेन काम पड़ा, मिडिल के अंदर चेंज करना पड़ा, अपनी स्ट्रेटजी से हिलना पड़ा, संजू सैमसन ने मायूस नहीं किया। और इस चीज़ का सिला सैमसन को, भारत को देना पड़ेगा आने वाले वक्त के अंदर। अब उसको सपोर्ट करनी पड़ेगी। तो एक बड़ा फैक्टर है, इनफॉर्म बैट्समैन है फाइनल के अंदर। फिर बुमराह, वर्ल्ड क्लास चैंपियन बॉलर, बेस्ट इन द वर्ल्ड, हैंड्स डाउन। जब भारत को ज़रूरत पड़ी है बुमराह की, बुमराह ने हाथ खड़ा किया है। बेशक शुरू के अंदर विकेटें लेनी है, बीच के अंदर विकेटें लेनी है, रन कंट्रोल करने हैं, या डेप्थ के अंदर मार से बचना है, जो भी है। न्यूजीलैंड की को थोड़ा सा तो चांस लेना चाहिए था, लेकिन क्या ही चांस लेते, डरे ही इतना होते हैं बुमराह से कि कहते हैं कि विकेट नहीं लूज करना। विकेट लूज किए बगैर बुमराह का ओवर निकालना है। प्रूवन चैंपियन बॉलर सेंस कर रहा हूं कि जितनी बातें सुन ली है ना, स्लॉगर, दिस दैट, अभिषेक शर्मा ने जितने व्यूज लोगों ने बटोरने थे, जितना कंटेंट देना था, दे लिया। अब उनका टाइम है, ठीक है। बैटिंग हमारे बच्चों को सीखनी चाहिए कि T20 क्रिकेट ऐसे की जाती है मॉडर्न डे में। ये या तरीका बैटिंग करने का, ये या मैच विनिंग, बड़े मैच में कैसे परफॉर्मेंस की जाती है। और जो आपने बात की है ना बासित भाई, उसमें सबसे ज्यादा जो अमल दखल है ना, वो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट का, आपके सिस्टम का, जो ऐसी परफॉर्मेंस आती है। संजू ने बताया है कि अपने बाजुओं पे यकीन रखो मियां, जो अच्छा है वो अच्छा है। देर हो सकती है परफॉर्मेंस में, अंधेर नहीं हो सकती है। और उसने प्रूव करा कि बिलीव रखो अपने ऊपर, और उसने बिलीव रखा। बिल्कुल ही डिफरेंट रोहित शर्मा के स्टाइल में खेला वो आज यार। उसने सारे बॉलर का लगाया फीटा, इधर रोहित शर्मा ने पहले कहा था घबराना ना, बड़ा लंबा वर्ल्ड कप है, मौका आएगा। हाँ, तो ये देखो, बड़े प्लेयर ने बात करी है तो उसमें वजन तो है ना। और संजू ने बता दिया यार कि मतलब बिलीव होना चाहिए। और उन बच्चे जो हमारे अभी खेल रहे हैं, अंडर 16, अंडर 19 या फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं, वो बिलीव रखें कि मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत का सिला जरूर मिलेगा। और वो संजू ने बता दिया। इससे बड़ी मिसाल क्या दे सकता हूँ मैं। बासित भाई, जो आज क्रिकेट हुई है, दिस इज द मॉडर्न डे क्रिकेट आज खेली गई है। 100% संजू ने वो परफॉर्मेंस दिखाई है, वो बैटिंग दिखाई है, वो अप्रोच दिखाई है। ऐसे लग रहा था कैलकाटा से ना, वो 97 से स्टार्ट किया उसने पहले ओवर में। बराबर है, इस टाइप की उसने बैटिंग शुरू की है। ऑनेस्टली बताऊं कि मैं बड़ा एंजॉय कर रहा था उसकी बैटिंग। निकाल दो, रिंकू सिंह से रिप्लेस कर दो, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। टूर्नामेंट से पहले ये कहा जा रहा था अभिषेक शर्मा इस टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोरर होगा। टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, अभिषेक रन्स नहीं कर सका, लोग घबराहट का शिकार हो गए। फिर लोग ये कह रहे थे अभिषेक को रिप्लेस कर दो, लेकिन बंदा चलने पे आया तो फाइनल में चला। और फाइनल में ऐसे चला कि टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा तेज तरीन 50 कर दी 18 बॉलों के अंदर। संजू सैमसन 97, 89 एंड 89, 3 बड़े मैचेस में उसकी वापसी हुई है। सेमीफाइनल और फाइनल के अंदर 89 रन का जोड़ा उसने लगा दिया। कभी कभार कहते हैं लक ने साथ नहीं दिया भाई साहब, कभी कभार 97, 89 एंड 89 ये सेंचुरी से बड़ी होती है अगर आपकी टीम की फेवर में वो आ जाए। इट वाज एन एब्सोल्यूट कार्डनेट्स एंड अ ब्रुटैलिटी इन अहमदाबाद। इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता था। और क्या मास्टर क्लास थी, क्या बैट स्विंग था, क्या आर्क्स ढूंढे, क्या मोमेंटम शिफ्ट था, क्या इंटेंट थी। पहले ही बॉल से यहां एक मेंटालिटी लेकर आए थे कि भाई साहब इस विकेट के ऊपर अगर बैटिंग आ गई है ना, तो ये नहीं सोचना कि सेकंड इनिंग्स में क्या होगा, ये नहीं सोचना कि ड्यू आएगी नहीं आएगी। इतना रन्स का पहाड़ लगा दो कि अपने बॉलर्स के बाद कुशन हो जाए। अभिषेक, संजू और ईशान ने जो फोड़म फाड़ी की है, फोड़ डाला भाई, लिटरली फोड़ डाला। और ऐसा फोड़ा कि पीछे पलट के तक नहीं देखा। मतलब मारा मारी की भी एक क्लास होती है, एक पागलपंती का भी एक स्टैंडर्ड होता है। ये पागलपंती के स्टैंडर्ड से भी ऊपर के स्टैंडर्ड्स हैं। मतलब अगर आप सिर्फ बैटिंग करने का तरीकाकार देखो, इट इज नॉट अबाउट द रन्स, इट इज ऑल अबाउट द प्रोसेस, इट इज ऑल अबाउट हाउ यू हैव टू गो अबाउट इट। इट वाज एन एब्सोल्यूट पावर शो। जबरदस्त स्पोर्टिंग नेशन है, इनका स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इतना अच्छा है कि एट टाइम वो रूथलेस अप्रोच नहीं ला सकते ये अपने अंदर। वो जो किलर इंस्टिंक्ट है ना, वहां पे
ये एट टाइम्स पेडल ऊपर कर देते हैं। लड़कियां इनकी पिछला वर्ल्ड कप जीती हैं, चैंपियन है, तो हो सकता है कि ये भी इस दफ़ा इंस्पायर ज़रूर हो रहे हो कि हमने भी ट्रॉफी उठानी है। उनकी हॉकी उनकी बहुत बड़ी है, तो अगर आपने प्लेयर्स को अट्रैक्टेड रखना है अच्छे स्पोर्ट में, एथलीट्स को, तो यू नीड टू लुक आफ्टर देम। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप अपनी ही मर्जी करें, और ये उनका बोर्ड अंडरस्टैंड करता है इस बात को। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा एस्टॉनिशिंग बात लगी, उनका अंडर 11, अंडर 13, अंडर 19 के भी पूरी बुकलेट्स छपती हैं क्लब्स की, जिनमें एग्जैक्ट पता होता है कि इस अंडर 11 का अगले संडे को मैच कहाँ है और उससे अगले संडे को, पूरे साल का एक कैलेंडर होता है, ताकि बच्चों को पता हो, उनके पेरेंट्स को पता हो कि हमने कैसे करना है। यहाँ हालात ये कि फ़खर ज़मान एक मुल्क में लैंड करते हैं फ्रेंचाइज खेलने, और उनको कॉल आ जाती है आप वापस आके कैंप ज्वाइन करें। सो जब हम प्लेयर राइट्स की बात करते हैं, जब हम प्लेयर्स ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जब तक मेंटली आप प्लेयर को रिलैक्स नहीं करेंगे, वो इनोवेशन की तरफ जाएगा कैसे, वो अपनी गेम के ऊपर बहुत खुल के काम कैसे करेगा। तो ये आपने थोड़ा इसमें किरदार